जी के पांव पर जाकर बैठ गई, शिव जी के चरण में बैठ गई। चरण मां जगतजननी को क्रोध आ गया। हे अप्सरा सुंदर, हे अप्सरा, मैं तुझे श्राप देती हूं। मेरे पति की जंघा पर जाकर तू बैठी है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तो कुएं की मेंढकी बनेगी। मेंढक बनेगी तो कुएं की। अप्सरा ने हाथ जोड़ दिए, क्षमा। शिव जी के नेत्र बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती क्यों क्रोध कर रही? ये आपकी गोदी में बैठ गई अप्सरा। शंकर भगवान कहे ये भले गोदी में बैठी हो, पर मैं तो इसको अपनी बेटी ही नहीं। दृष्टि इसकी गलत हो सकती है, पर मेरी दृष्टि गलत नहीं है। तुमने श्राप दिया कि ये मेंढक बनेगी, बन जाए, पर मेरी पुत्री मानकर इसको वर भी दे, वर देती। सुनो, एक दिन ऐसा आएगा, कोई कावड़ का जल भर कर जा रहा होगा, जल भरने के लिए, कावड़ का जल भरने के लिए कुएं में आएगा, कुएं का पानी निकाल रहा होगा। कावड़ भरने वाले के मस्तक का पसीना या पानी की बूंद तेरे से छुएगी, तो कन्या का रूप रख लेगी, और जिसके जल से तू प्रकट होगी वही तुझे अपनी बेटी के रूप में पालन पोष कर जाएगा। हुआ क्या? वही मेंढकी कुएं के अंदर रहने, मेंढकी कुएं के अंदर रहने। श्रावण महीने की प्रदोष का दिन, जिस प्रदोष की कावड़ पूरा सीहोर, मध्य प्रदेश सीहोर में लोग इस कावड़ का दर्शन करने के लिए, मात्र कावड़ के वो 2 लोटों का दर्शन करने के लिए, उस छड़ी का दर्शन करने के लिए लोग कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं। अभी 25 आज 23 से कल का दिन बीच में, परसों लोग कावड़ भरने सुबह 9 बजे मां सीवन के तट से कुबेरेश्वर धाम तक आएंगे, केवल उस कलश का दर्शन करने के लिए और जल भरने के लिए, क्योंकि प्रदोष की कावड़ सीहोर की जो भराती है उसको कामना कावड़ है, भगवान उसकी कामना को पूर्ण करते। प्रदोष का दिन था, कावड़ का जल भरने के लिए मैं दानव आ गया, और मैं दानव ने जैसे ही कुएं के अंदर से जल निकाल रहा था, मैं दानव के मस्तक का पसीना उस मेंढक पर पड़ गया। मेंढक पर पड़ते से ही उस कन्या ने अवतार ले लिया, कन्या ने अवतार लिया, वो रोने लगी। तो मैं दानव के कोई बच्चे नहीं थे, उसने उस कन्या को निकाल लिया, अपनी बेटी के रूप में रखा, और उसका नाम मंदोदरी हो गया, जिसका विवाह लंकापति रावण से हुआ। उसका नाम मंदोदरी हो गया। वो मंदोदरी, मैं दानव की पुत्री, उस मंदोदरी, आप देखो पूरे चरित्र को उठाकर देखिएगा, पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिएगा, पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए। मंदोदरी हमेशा अपने पति को समझाती रही, हमेशा ज्ञान देती रही, लंकापति रावण को समझाती, उपदेश देती, समझाती। पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण को हर पल समझाती थी मंदोदरी, क्योंकि मंदोदरी को मालूम है मैं कौन। मैं दानव ने मंदोदरी से विवाह, मैं दानव ने मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से। कहते हैं जितना रावण शिव की साधना करता था, जितना रावण शंकर की आराधना करता था, जितना रावण शिव की साधना में डूबा रहता था, उससे 4 गुना ज्यादा शिव की साधना में मंदोदरी डूबी रहती। क्यों? आप सबको मालूम होगा,
स्मरण में होना चाहिए आपको। पूरी लंका तहस नहस हो गई थी, केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जिसके शिव भक्ति के कारण वो पूरी की पूरी लंका वापिस वैसी की वैसी हो गई। और वो चरित्र आज तक चलता है। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी मुजरमाएं बैठी हैं, कई लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा की कथा में माताएं ज्यादा जाती हैं, महिलाएं ज्यादा जाती हैं, पुरुष जाते हैं, ये जाते हैं। हमारा निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में लिखा है पूरी लंका समाप्त हो चुकी थी, जलकर राख हो चुकी थी, सब कुछ समाप्त हो गया था। केवल एक मंदोदरी की शिव भक्ति ऐसी थी जिस मंदोदरी की शिव भक्ति के कारण लंका वापिस वैसी की वैसी हो गई थी, उतने वैभव से परिपूर्ण। क्या होता है, कर्जा करा पति ने, कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया पति ने, कहीं गलत जगह पैसा चले गया पति का, कोई पैसा खा कर गया, वो धन चले गए।